अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फायर स्प्रिंकलर की डिज़ाइनिंग के बारे में। फायर स्प्रिंकलर की डिज़ाइन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्प्रिंकलर की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें हमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन से पहले जो बेसिक पैरामीटर चाहिए होते हैं, जो NFPA 13 में बताए गए और उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, तो वो मैंने आपको तफसीलन एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में मैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन से रिलेटेड हाइड्रोलिक कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करूँगा। वो एक्सेल शीट की मदद से एक्सप्लेन करूँगा, जैसे आप फायर पम्प का हेड कैलकुलेट कर सकें और फायर पम्प का फ़्लो कैलकुलेट कर सकें। तो आइए ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है और ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन को शुरू करते हैं जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की है। मगर ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ये पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एरिया ऑफ स्प्रिंकलर 130 फीट स्क्वायर फीट होती है NFPA 13 के हिसाब से। डेंसिटी जो ऑर्डिनरी हैज़र्ड की है 0.15। टोटल एरिया प्रोटेक्शन ऑर्डिनरी हैज़र्ड की 1500 है और के फैक्टर 5.6 है NFPA 13 के मुताबिक। और टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने होंगे, तो वो फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया था, 11.5 निकलते हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर 12 होते हैं। और रिमोट एरिया की लेंथ कैसे निकालनी है वो ये निकाली हुई है, और रिमोट एरिया की विड्थ कैसे निकलती है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ये निकली हुई है। डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर ये होगा और डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचेस ये होगा। ब्रांच नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर, एक ब्रांच में कितने लगेंगे और फ्लो रेट हमारा किस तरह से निकलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर ये एक्सेल की शीट है तो इसमें लिखने इस वजह से कि जो नीचे ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की शीट है, तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ होंगे। अगर आप कहीं भी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन ऑर्डिनरी हैज़र्ड की स्प्रिंकलर की करेंगे तो ये आपको वैल्यू ज़रूर डालने हैं, फिर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन होगी। तो ये फ़्लो किस तरह निकलता है, ये फ़्लो उसका फार्मूला भी डला हुआ है, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। रेजिडुअल प्रेशर किस तरह निकलता है इस फार्मूले से, वो भी निकाला हुआ है। और स्टार्ट पॉइंट हम P1 लेंगे, उसका 20 PSI लेंगे। NFPA में मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 20 PSI बताया गया है। और पाइप जो हम यूज़ करेंगे ब्लैक स्टील और शेड्यूल 40 का, उसका C वैल्यू है 120। तो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में कौन कौन सी एरिया होती है? ऑटोमोबाइल पार्किंग, बेकरीज, बेवरेज मैन्युफैक्चर, कैनरीज, डेयरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट, ग्लास प्रोडक्ट, लॉन्ड्रीज, रेस्टोरेंट, शोरूम्स। ये ऑर्डिनरी हैज़र्ड जहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम आप डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आप ये यूज़फुल वीडियो आप देखते रहें और आप भी सीखेंगे काफ़ी और आपको फ़ायदा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से इसको सीखा हूँ और आपके साथ ही मैं ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि हम एक दूसरे से, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं तो एक दूसरे से पूछते रहते हैं, या सीनियर भी हो जाते हैं, दूसरे हेल्प नहीं करता। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही मकसद है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए, बस ये है तो आप कुछ सीख जाएंगे और अपना काम जो है अच्छे नमूने से करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, तो मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी है। तो हम अभी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये पार्ट 1-2 है। तो ये ड्राइंग मैंने पार्ट 1 की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस ड्राइंग के मुताबिक हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो भी इसकी दीवार से डिस्टेंस है, स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर डिस्टेंस है, ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस है, पाइप साइजेज है, और उसके ये स्प्रिंकलर नंबर दिए हुए हैं। एरिया का, कितनी एरिया की स्प्रिंकलर में वाटर की शावरिंग होती है, रिमोट एरिया कितना होता है, ये सारे ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाली सारी आपने इसकी वर्किंग कर दी। इसके बाद हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमें पंप का जो है हेड प्रेशर मालूम होगा और फ्लो मालूम होगा, तो कितने फ्लो का पंप लगाना है, उसका हेड प्रेशर कितना होता है। तो ये ड्राइंग हम लेंगे और हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में आते हैं। ये पार्ट 1-2 ड्राइंग में चलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, माना एक स्प्रिंकलर से लेकर दूसरे स्प्रिंकलर तक जो पानी का फ्लो होगा या प्रेशर होगा तो वो कितना होगा। स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर 14 फुट का ये डिस्टेंस रखा हुआ है। तो यहाँ पर पाथ 1-2 से लेकर यहाँ पर फ़्लो जो है 19.5 कैसे आया, ये ऑलरेडी हमने देखे। फ़्लो 19.5
GPM हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट किया, वो 19.5 या स्पीकर का जो फ्लो होगा वो मालूम हो गया। पाइप साइज़ हमारी क्या है, वो 1 इंच की पाइप साइज़ है, हम यहाँ पर 1 इंच फीड करेंगे। ये दूसरे वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर फार्मूले फीड किए हुए हैं, तो आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये पाइप लेंथ है, पाइप लेंथ 1 to 2 पाथ से कितनी होगी, ये ड्राइंग में जाते हैं। 1 से 2 तक पाथ की लेंथ जो है 14 फुट है। तो एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर की लेंथ जो है 14 फुट है। 14 हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो लगेगी, एक लगेगी, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 2 होती है। ड्राइंग में चलते देखिए, ये स्पीकर इधर है, यहाँ पर एल्बो लगाएंगे तभी स्पीकर ड्रॉप होगा। तो ये एल्बो हम इसमें डालेंगे, तो ये स्टैंडर्ड 90 डिग्री की एल्बो एक डालेंगे और इक्विवेलेंट 2 है, माना 2 फीट लेंथ के बराबर होती है एल्बो। टेबल में जाएंगे, अगर पाइप हमारा 1 इंच का है, ये टेबल है, 90 डिग्री स्टैंडर्ड एल्बो है और पाइप 1 इंच का है, तो वो इक्विवेलेंट लेंथ उसकी 2 हो जाती है, 2 फुट हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 फुट डालेंगे, ये मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाले हुए हैं। टोटल लेंथ पाइप की कितनी हो, 16 फुट। 16 कैसे हुए, पाइप की लेंथ हमारी 14 फुट है और ये फिटिंग की लेंथ जो इक्विवेलेंट 2 फुट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 फुट आएगा। और ये फ्रैक्शन लॉस है 0.157। एक्सेल शीट में ऑलरेडी मैंने ये देखिए फार्मूला फीड किया हुआ है, ये हैजर्ड विलियम का फार्मूला है जो हमें फ्रैक्शन लॉस पर फुट पाइप का मालूम करना होता है। तो यहाँ पर 0.157 आ गया। वैसे भी मैंने यहाँ पर हैजर्ड विलियम इक्वेशन की द इंजीनियरिंग टूल बॉक्स से मैंने एक्सेल शीट ली हुई है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके जो हेड लॉस जो होगा पर फिट आपको मिल जाएगा। वो इसमें देखते हैं कैलकुलेशन में, तो 0.157 कैसे निकला, तो इसको कैलकुलेट एक को करके देखते हैं। तो हमारा ये पाइप साइज़ है 1 इंच है और सी वैल्यू 120 है और वाटर फ्लो कितना है 19.5 मैंने यहाँ पर ऐड किया और इनसाइड डाया पाइप का ये पाइप यूज़ हो रहा है वो 1 इंच हो रहा है। तो क्लिक किया 0.16 आ गया। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, ये 0.15 अगर राउंड फिगर में इसको करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन लॉस पर फीट आ गया। और ये फ्रैक्शन लॉस टोटल लेंथ का अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.51 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शन लॉस जो ये पी है, ये कैसे मालूम करेंगे, टोटल लेंथ जो ये वाली 16 टोटल लेंथ है और 0.157 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये 251। वैसे यहाँ पर मैं लिखकर आपको एक चेक कराता हूँ, देखें ये 16 मल्टीप्लाई बाय 0.12, ये इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं एंटर करता हूँ तो ये 2.50, ये राउंड फिगर में 2.51 ये वाला वैल्यू आपको आ गया। तो इसी तरह ये इसमें ये दोनों आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें ये जो टोटल प्रेशर लॉस है, ये प्रेशर फ्रैक्शन लॉस जो है 1 फुट का है और ये फ्रैक्शन लॉस 16 फुट का है। हमें टोटल फ्रैक्शन लॉस जो स्पीकर के पास हमने प्रेशर लिया था, कितना लिया था, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी जो स्पीकर के पास प्रेशर जो है 20 हम लेंगे PSI, जो NFP की रिकमेंडेशन है ऑर्डिनरी हैज़र्ड में। तो उसमें क्या करेंगे, 2.5 जो ये वाला प्रेशर है और ये 20 PSI प्रेशर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22.51 आएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसमें ये वाली वैल्यू सिलेक्ट हुआ है और 20 PSI सिलेक्ट हुआ है, दोनों को ऐड हो जाएंगे तो हमें टोटल प्रेशर आ जाएगा 1 से 2 पार्ट तक। तो ड्राइंग में चलते हैं, यहाँ पर जो 1 स्पीकर है यहाँ पर प्रेशर 20 PSI, 1 से 2 जो पॉइंट है यहाँ इस लाइन की वजह से प्रेशर जो इंक्रीज़ हो जाएगा और 2.5 समथिंग इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 2.51 इंक्रीज़ हो रहा है और पहला वाला 20 PSI और इसको ऐड करके 22.5, तो ये 1 से 2 तक यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा जो प्रेशर होगा 22.5 प्रेशर होगा। तो ये 22.5 प्रेशर है, 2 पॉइंट पे ये 2 पॉइंट लिखा है, ये सेम ही प्रेशर इधर आ गया। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ है। तो ये P2 पे प्रेशर ये है और P1 पे प्रेशर ये आला है जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट का लिखा हुआ है। K वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो K वैल्यू हम ऑर्डिनरी हैज़र्ड में 5.6 लेंगे। तो फ़्लो कैसे मालूम करेंगे, फ़्लो की ये इक्वेशन जो ऑलरेडी भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, Q = K/√P। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P का वैल्यू आपको पता है 22.5 अब में मिल गया है P2 का, और K का वैल्यू 5.6 है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने फार्मूला डाला हुआ है,
तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू हमारे पॉइंट 2 पे जो फ्लो होगा वाटर का वो 26.56 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 से 3, और ये वाला जो फ्लो है देखें ऑटोमेटिक 24.06 निकल आया। वो कैसे निकल आया था, इस एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी फार्मूले या वैल्यू इंटरलिंक किए हुए हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये पहला वाला जो क्यू फ्लो था हमारा स्पिकुलर 1 पे 19.5 है और 2 पे जो हमारा जो फ्लो है 26.57 है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फ़्लो कितना आएगा 46.07। अभी 2 to 3 पे फ़्लो हमारा ये आ गया। ड्राइंग में देखते हैं 2 पे हमने ये किया था, अभी 2 से 3 मेजर कर रहे हैं तो हमें फ़्लो कितना मिल गया 46.07। 2 to 3 पाइप की डाया कितनी है 1 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी है 14 इंच है। ये 14 इंच मैंने ऐड कर दी। ड्राइंग में देखते हैं, देखिए ये 1 इंच है और इन दोनों का डिस्टेंस जो है 14 फीट है, तो 14 फीट मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक टी लग रही है, तो ड्राइंग में चलते हैं, ये 2 से 3 पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर टी है स्पिकुलर की तो वो ऐड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन में वापस जाते ये टी है, एक टी हमने सेलेक्ट की क्योंकि यहाँ पर एक टी लग रही है, वो एक टी 1 इंच की इक्विवेलेंट 5 फीट की होती है। तो टेबल में हम जाते हैं, जो 1 इंच का पाइप है तो हमने ये टी ले रहे हैं और 1 इंच की वो 5 फीट के बराबर है। ये देख रहे हैं 5 फुट के बराबर है। हम कैलकुलेशन में वापस जाते हैं, जो टी है 1 इंच की वो इक्विवेलेंट 5 फुट के बराबर है। अभी टोटल लेंथ आ जाएगी, फिटिंग की लेंथ कितनी है 5 फुट है और पाइप की लेंथ 14 फुट है। 14 + 5 करेंगे तो 19 फुट हमारे पाइप की टोटल लेंथ आ गई 19 फुट। फ्रैक्शन लॉस हमें 0.77 मिल गया। वो किस तरह से मिला हुआ ऑलरेडी जैसे बताया फार्मूला मैंने डाला हुआ है, तो ये हमें निकल आया 0.77। तो ये 0.77 किस तरह, एक दफ़ा हम दोबारा हेज़म विलियम इक्वेशन में जाते हैं तो ये फार्मूला ये वैल्यू कैसे निकला तो उसको देखते हैं। तो इसमें मैं जाता हूँ, हमारा पाइप और मटेरियल का सी वैल्यू 120 है और फ़्लो हमारा 19.5 इधर लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर हमारा फ़्लो कितना है 46.07। यहाँ पर डालेंगे 46.07। 1 इंच का पाइप है तो उसका ये वैल्यू है, तो 1 इंच का पाइप है और ये 1 फुट ही हम लेंथ लेंगे क्योंकि हम जो मेजर कर रहे हैं 1 फुट लेंगे। जो हेज़र्ड विलियम का हम लॉस ले रहे हैं ये 1 फुट का ले रहे हैं। तो 1 फुट का कैसे ले रहे हैं, जो कैलकुलेशन में आते हैं, जो ये वैल्यू है फ्रैक्शन लॉस जो प्रेशर का है 1 फुट का है, तो ये 1 फुट हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये 1 फुट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में भी हमने पाइप की लेंथ ये 1 फुट ली हुई है, सी वैल्यू 120 डाला हुआ है और फ़्लो 46 लिया है और 1 इंच का पाइप है। तो हमारा जो फ्रैक्शन लॉस 1 फुट का 0.77 मिल गया। तो कैलकुलेशन में देखें ये 0.77 सेम वैल्यू आ गया। या आप वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू डाल दें, जो हेज़र्ड विलियम से कैलकुलेट करके डाल दें, या इसमें ऑलरेडी फार्मूला डाला हुआ है, ऑटोमेटिक वैल्यू आपका निकल आएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो फ्रैक्शन लॉस जो 19 फीट पाइप का है तो वो 14.61 निकल आया। वो 14.61 क्या है, ये 19 को 0.7 से आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.61 माना 19 फीट लेंथ की जो फ्रैक्शन लॉस है वो ये निकल आई। तो हमारा जो ये प्रेशर लॉस है वो टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 14.6 आया और ये बढ़ कैसे गया, ये जो पहला वाला प्रेशर ऊपर वाला जो हमें टोटल निकला था और ये वाला, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 37.12। तो ये जो प्रेशर हमें मिला या फ्रैक्शन लॉस मिला प्रेशर का, तो ये हम इसको P3 बोलेंगे क्योंकि 2 से 3 वाले पाथ का है। तो 1 का हमें जो प्रेशर ये वाला मिला हुआ है ऊपर वाला जो 20 PSI, 2 का ये मिल गया और 3 का ये हमें मिल गया प्रेशर। तो यही 37.12 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू आपको पता है 5.6 है, वो डाला। और Q3 कैसे मालूम करेंगे, ये वाला फार्मूला इसी से मालूम करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने इसमें फार्मूला डाला हुआ है। ऊपर वाला P हम ऊपर जो 1/2 करेंगे या अंडर रूट करेंगे और K का वैल्यू आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ़्लो 34.12 निकल आया। 3 पॉइंट पे प्रेशर भी मालूम हो गया, फ़्लो भी मालूम हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 3A, ड्राइंग में चलते हैं। ये 3A 3 से लेकर यहाँ तक, तो ये लेंथ जो पहले लेंथ देख लें और पाइप देख लें। ये 1.25 इंच का पाइप है और लेंथ कितनी होगी, ये स्पिकुलर तो दीवार तक जो लेंथ है 7 फुट है।
तो हम सपोज़ करें दीवार से ये पाइप दूर है 1 फुट दूर है, तो स्पिकुलर तो ये पाइप की एल्बो तक 6 फुट लेंथ है, और ये ब्रांच से ब्रांच आपको पता है तो 9.28 फीट लेंथ है, 9.28 और ये 6 फीट होगा 15.28, तो इसकी लेंथ जो है 15.28 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लेंथ डालते हैं 15.28, और पाइप कितना है, डाया का है 1.25 इंच का है, तो 1.25 हम डाल देते हैं। तो ये वैल्यू डाल दिए, और मैंने ऑलरेडी इसमें एक एल्बो डाली हुई है और एक टी डाली हुई है। तो ड्राइंग में चलते हैं, तो इसकी यहाँ पर टी आ गई और ये एल्बो आ गई, ये दोनों मैंने डाल दी इसमें। अगर टेबल में आप देखेंगे जो 90 डिग्री की एल्बो है वो 1.25 इंच की है, उसका वैल्यू क्या है, तो स्टैंडर्ड एल्बो 1.25 इंच की और ये 3 वैल्यू है। तो कैलकुलेशन में देखते हैं तो ये 3 वैल्यू, उसका 3 फुट लेंथ है, और टी जो है 5 फुट है, जो ऑलरेडी 1 इंच की 5 फुट हमने निकाली हुई है। जो पाइप की लेंथ है हमारी ये आ गई, और फिटिंग की लेंथ हमारी एक की 3 फुट आ गई, दूसरे की 5 फुट आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 23.28 आएगी। तो फ्रैक्शन लॉस हमारा 0.72 आएगा। 72 फिर ये 1 फुट का आपको मेजर करना है 1.25 इंच में। एक दफ़ा फिर हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, वो आपको इसमें ऑलरेडी फार्मूला डला हुआ है, वैल्यू निकल आया। वैसे एक दफ़ा हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, उसमें देखते हैं तो 0.72 जो वैल्यू निकला हुआ है सही है या नहीं। उसके बाद मैं आगे वैल्यू नहीं डालूँगा, वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं, तो 0.72 यहाँ पे पाइप क्या है, साइज़ है 1.25, और 1 फुट की हम लास ये निकाल रहे हैं, तो वो 1 फुट का लास हम मालूम करेंगे। तो इसमें मैं हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में गया, पाइप जो है हमारा, पाइप की लेंथ 1 फुट लेंगे क्योंकि 1 फुट का लास ले रहे हैं, और पाइप का सी वैल्यू 120 है। वॉल्यूम फ़्लो, तो वॉल्यूम फ़्लो कैलकुलेशन में देखते हैं तो कितना है, यहाँ का वॉल्यूम फ़्लो है 80.19। यहाँ पर 80.19 फ़्लो कैसे आया, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो पहले वाला फ़्लो है और ये Q3 वाला फ़्लो, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमें फ़्लो आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन लॉस 0.72 किस तरह आया। तो फ़्लो हमारा कितना है 80.19। तो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में जाते हैं, 80.19 मैंने डाल दिया, और पाइप का हमारी साइज़ जो है 1.25 इंच है, 1.25 में डालता हूँ। हेड लॉस जो हमें मिला पर फुट 0.73, तो ये राउंड फिगर में है 0.73। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, हमारा ये वैल्यू जो है 0.72, तो वो थोड़ा बहुत राउंड फिगर में मामूली सा चेंज हो जाता है, ये 0.72 लिख लें या 0.73 लिख लें, तो ये आ गया वैल्यू। अभी फ्रैक्शन लॉस जो है 23.28 जो लेंथ है उसका कितना होगा, तो ये जो हमें फ्रैक्शन लॉस पर फीट और इसको टोटल लेंथ को आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16.84 आ जाएगा। एक दफ़ा ये साइड में भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल डालेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे 16.83, ये जो 16.84 ये 3 और 7 राउंड फिगर में ये 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे हमने किस तरह कैलकुलेट किया वो भी आपने चेक कर लिया। उसके बाद है प्रेशर, जो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये वाला प्रेशर हमने 3A पॉइंट पे ये वाला प्रेशर 16.84 मालूम किया, और पहले जो प्रेशर हमारा Q3 वाला था या P3 वाला जो प्रेशर था, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर हमें 53.96। तो ये कौन सी पॉइंट पे आ गया, ये 3A पॉइंट पे आ गया। ड्राइंग में देखते हैं 3A पॉइंट जो है 3 से लेकर A तक ये वाला वैल्यू है, पॉइंट है, यहाँ पर 3 से A तक का हमें प्रेशर ये मालूम हो गया, फ़्लो भी ये मालूम हो गया। तो ये वाला फ़्लो है 3A के पास और ये हमारा प्रेशर है। उसके बाद आते हैं तो ये हमारी तकरीबन एक ब्रांच कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद आते हैं 4 to 5 ड्राइंग चाहते हैं, तो हमने पहली ब्रांच हमने मालूम कर दिया, अभी 4 to 5 कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आगे करता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे। फ़्लो है तो पहले तो वो मालूम करना है, ये फ़्लो 19.5 कैसे, ये फ़्लो है 19.5, तो स्पिकुलर का फ़्लो हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है 19.5 है। जो ये ऊपर आप देखें QS जो फ़्लो है स्पिकुलर का 19.5, तो ये पहला पॉइंट है। फिर इसी तरह जैसे इसमें पहले पॉइंट में सिलेक्ट किया था 1 to 2 में, 4 to 5 में भी इस तरह करेंगे। तो ये जो 1 to 2 में हमने 19 पॉइंट स्पिकुलर किया था ये ऐड होता जा रहा था, ये पहला पॉइंट है। इसी तरह 19.5 दूसरे में भी लेंगे 19.5, तीसरे में भी लेंगे 19.5 फ़्लो, और चौथे में भी 19.5। तो आगे बढ़ते जाएंगे, वो प्रेशर
या फ़्लो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे हमने ये लिया 1 to 2 और 3A तक आए, फिर अभी 4 to 5 हम ले रहे हैं, तो फ़्लो हमारा 19.5 और पाइप साइज़ आपको पता है तो 1 इंच है, तो 1 इंच मैंने डाल दिया। उसकी लेंथ स्पिकुलर टू स्पिकुलर 14 फीट है, तो 14 फीट डाल दी और एल्बो मैंने 1 डाली हुई है। जैसे ये वाला आपका निकला था वैल्यू, सेम ये निकलेगा। देखें टोटल लेंथ जो है फिटिंग और पाइप की 16 फीट हो गई। फ्रिक्शन लॉस 0.157 है, तो यहाँ पर 0.16, क्योंकि ये राउंड फिगर में ये 3 वैल्यू है, पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यू है। इसको मैं अगर मैं इसको 2 वैल्यू करता हूँ तो ये देखना 0.16 हो जाएगा। ये देखिए 0.16 हो गया। तो इस तरह से आप भी वैल्यू 2 करेंगे तो राउंड फिगर में फिर इस तरह से 0.16 आया, ये भी 0.16 है। फ्रिक्शन लॉस जो इधर निकला है 2.51 यहाँ पर निकला है। और टोटल प्रेशर ये 22.51 और P5 पे प्रेशर 22.51, ये सेम ही प्रेशर आ गया। के वैल्यू आपको पता है। फ़्लो हम P5 का मालूम करेंगे तो 26.57 फार्मूले से निकल आएगा। जैसे यहाँ पे 1:2 पे निकला 26.57। इसी तरह 5 to 6 ब्रांच पे जाएंगे। 5 to 6 ब्रांच पे जाने से पहले ये फ़्लो 46.07 कैसे आया, जैसे यहाँ पर 46.07 आया था, इसी तरह इधर भी आएगा। इसको डबल क्लिक करें, जो ये आपका पहला प्रेशर है इसको और ये दूसरा ये प्रेशर निकला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 4.4 पे 19.5 था और 0.5 पे जो है 26.57, इन दोनों को ऐड किया, ये फ़्लो मिल गया। 5 to 6 इन दोनों के बीच में 5 to 6 यहाँ पर, तो ये 1 इंच का पाइप, जैसे ऊपर 1 इंच का था 1 इंच है, इन दोनों में जो लेंथ है 14 फीट है, तो इसमें वैल्यू डालेंगे 1 इंच डाल देंगे। पाइप साइज़ लेंथ हमारी 14 फीट है, तो 14 फीट डाल दी। तो हमारी ये फिटिंग मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, एक टी लग रही है, उसका इक्विवेलेंट 5 है, 14 फीट और 5 फुट 19 फुट हो गया। फ्रिक्शन लॉस हमें 1 फीट का मालूम हो गया। फ्रिक्शन लॉस जो ये 19 फुट है उसका ये मालूम हो गया। टोटल फ्रिक्शन माना ऊपर वाले का और ये दोनों को करेंगे, देखें ये वाला और ये, तो आपको फ्रिक्शन लॉस ये मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 37.51 आपने निकाला था ऊपर और ये वाला दोनों ऐड करेंगे तो ये भी इसी तरह इसमें फार्मूला डला हुआ है। वैसे ये वाला ऊपर वाला वैल्यू जो पहले प्रेशर निकला और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल आया। ये 0.6 पे जो प्रेशर है वो हमें मालूम हो गया, के वैल्यू हमें पता है फ़्लो फार्मूले से। ये वाला के वैल्यू डालेंगे और पी का वैल्यू डालेंगे तो क्यू हमें फ़्लो मालूम हो जाएगा, जो ये मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है सेम यहाँ पर निकल आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 6A पे, ड्राइंग में चलते हैं 6A पॉइंट को, 6 से लेकर A तक। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है 6 फुट, क्योंकि ये 7 फुट मैंने पहले बताया था दीवार तक है, दीवार से हटकर पाइप 1 फुट लगा हुआ है तो 6 फुट लेंगे। तो 6A से ये जो पाइप की लेंथ है 6 फुट है। तो और पाइप की साइज़ क्या है, यहाँ पे 1.25 इंच है, तो ये भी 1.25 इंच का पाइप है। तो यहाँ पर एक तो 1.25 इंच का पाइप की मैं साइड डाल दूँ और उसके बाद जो लेंथ कितनी है 6 फीट है, तो 6 फुट मैंने एंटर कर दिया है। तो ये यहाँ पर फ़्लो कैसे आया, जैसे 18.19 आया था ऊपर, यहाँ पर भी 80.19 आएगा। इसको डबल क्लिक करें, जो ये वाला फ़्लो था और ये बाद में फ़्लो आया, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये हमें फ़्लो मालूम हो गया। यहाँ पर पाइप की साइज़ आपने डाया डाल दिया और पाइप की लेंथ डाल दी, ये फिटिंग एक लग रही है जो टी वो डाल दी, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ ये होती है और फिटिंग और पाइप दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ 11 फुट आ गई। फ्रिक्शन लॉस फार्मूला डला हुआ है 1 फुट का, ये हमें मिल गया और फ्रिक्शन लॉस 11 फीट का जो है ये मिल जाएगा। टोटल फ्रिक्शन लॉस जो पाइप का है ये आला है, ये किस तरह है, ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर आपस दोनों में ये ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अभी उसके बाद जो है तो ये QA, यहाँ पर जो है हमें फ़्लो बैलेंस करना है। ड्राइंग में जाते हैं तो ये A पॉइंट पे हमें बैलेंस करना है, क्योंकि इस ब्रांच का भी फ़्लो यहाँ से जा रहा है, ऊपर वाली ब्रांच का भी फ़्लो यहाँ पे जा रहा है। तो A ब्रांच पे जो एक पॉइंट है यहाँ से जो फ़्लो आ रहा है 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये A पे हम अभी एग्जैक्ट हमें A से आगे वाला फ़्लो मालूम हो गया था और इस ब्रांच का ये सारा फ़्लो मालूम होगा। इन दोनों पे जो बैलेंसिंग होगी वाटर की वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर QA हम मालूम कर रहे हैं बैलेंसिंग वाटर का फ़्लो कितना होगा।
तो ये क्यू बैलेंसिंग या एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, उसका फार्मूला है क्यू मल्टीप्लाई बाय √P/P। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, देखें ये फ़्लो हमारा जो है C62 जो ये वाला हमारा फ़्लो आया है इस पॉइंट पे 80.19 ये फ़्लो लिया उसने, और ये इसने P जो पहला वाला ये प्रेशर है और ये वाला प्रेशर, इनको आपस में डिवाइड किया और इसका अंडर रूट लिया या पावर 0.51 लिया। तो बैलेंसिंग हमारा की तो हमें फ़्लो जो है ए पॉइंट पे 87.73। तो ड्राइंग में जाते इस जगह पे ए पे जो फ़्लो है हमारा 87.73 फ़्लो आया। तो ये वाला जो है जो फ़्लो था 6A पॉइंट पे और ये वाला 3A पॉइंट पे, 3A पॉइंट पे हमारा 80 तकरीबन फ़्लो है और 6A पे भी 80 फ़्लो है, दोनों पे सेम है। अभी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो बैलेंसिंग होकर 87 हो रहा है। तो ड्राइंग में चलते इस ब्रांच में भी 80 फ़्लो 0.19 हो रहा है, 80 फ़्लो 0.19 हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो वो 87 हो रहा है। तो ये इस तरह से बैलेंसिंग का एक फार्मूला होता है, उसकी तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हैं A to B। तो A से B तक का हमारा फ़्लो क्या है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। इसमें जो बैलेंसिंग वाला फ़्लो है वो आप लेंगे, क्योंकि वो बाद वाली ब्रांच है 6A के पास जो आया है, तो ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो लेंगे और उसके बाद जो पहली ब्रांच वाला फ़्लो है वो लेंगे। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, जो ये वाला वैल्यू आ गया, हमें फ़्लो आ गया A to B 167। तो ड्राइंग में जाएंगे, ये A से B तक जो इस T के बाद ये वाली पॉइंट है, तो यहाँ पे जो पानी का फ़्लो हो रहा है वो बैलेंसिंग वाला लेंगे और ये वाला जो इधर लेंगे तो ये फ़्लो जा रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें इस जगह पे फ़्लो मालूम हो गया, वो कितना हो गया 167.92 ये फ़्लो हो गया। और यहाँ पे पाइप की साइज़ क्या है और लेंथ क्या है ड्राइंग में देखते हैं। जो ये पाइप की साइज़ 2 इंच है और यहाँ पर लेंथ कितनी है, तो ब्रांच टू ब्रांच 9.28 है, तो इस ब्रांच से इस ब्रांच भी 9.28 है। तो 2 इंच की पाइप की साइज़ डालेंगे, कैलकुलेशन में गए, ये 2 इंच हमने एंटर किया। उसके बाद लेंथ है हमारी पाइप की कितनी है 9.28 इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक टी लग रही है वो टी डाल दी और 2 इंच की टी है तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू 10 होगा। आप टेबल में देख लीजिएगा 2 इंच की ये टी है और 2 इंच है उसकी टी ये वाली है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ जो है 10 फुट है। तो कैलकुलेशन में वापस आते हैं, ये 10 फुट हमने डाल दिए, तो ये टोटल लेंथ हमारी ये वाली और फिटिंग की दोनों को ऐड किया तो 19.28 आ गई। और फ्रैक्शन लॉस जो पर फिट है हमारा 0.29 आ गया और फ्रैक्शन लॉस जो है 19 फीट वाली लेंथ का ये आ गया। और ये टोटल जो हमारा प्रेशर है 59 आ गया। उसमें क्या करेंगे, वो पहले वाली ब्रांच का वो प्रेशर लेंगे और जो अभी प्रेशर आया इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला प्रेशर और पहली ब्रांच का, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। वैसे फार्मूले इसमें डले हुए आप देख लीजिएगा और इसको आराम से समझिएगा जैसे आप प्रॉपर समझ सकें इसको। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमें A to B ब्रांच पे हमें प्रेशर भी मालूम हो गया और फ़्लो भी मालूम हो गया। अभी जाते हैं 7 to 8। तो ड्राइंग में जाते हैं, ये 7 to 8। तो ये जो इस ब्रांच का सारा प्रेशर फ़्लो था सेम होगा, इस ब्रांच प्रेशर फ़्लो सेम, तो इसका भी इसी तरह ही सेम होगा, सिर्फ इसमें मेन लाइन में फ़्लो और प्रेशर चेंज होता जाएगा। तो इसमें भी सेम होगा और ये जो मेन लाइन है इसमें चेंज होता जाएगा। जैसे 1 to आपने 3A का लिया, इसको कंपेयर कीजिएगा 4 से और 6A तक का आपने लिया, इसको कंपेयर अभी 7 कर रहे हैं, ये ऊपर वालों का भी सेम होगा। अभी कैलकुलेशन में चलते हैं 7 to 8 हमारा फ़्लो वही लेंगे जो स्पिकलर का एक का फ़्लो था, कितना था ये 19.5। तो नीचे आते हैं तो 7-8 कौन सा है, ये वाला 708। तो इस स्पिकलर का फ़्लो 19.5 है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो इसकी लेंथ हमें पता है 14 है और डाया कितना है 1 इंच है। तो कैलकुलेशन में जाते हैं 19.5 हमने स्पिकलर का फ़्लो लिया, पाइप की साइज़ 1 इंच है और इस पाइप की लेंथ जो है 14 फीट है। तो इसको इंसर्ट किया, एक एल्बो हम लेंगे, स्पीकर के पास एल्बो लग रहा है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 2 है, फिटिंग और पाइप की लेंथ दोनों को ऐड किया, टोटल लेंथ हमारी 16 फीट आ गई। फ्रैक्शन लॉस ये हेजर्ड-विलियम्स इक्वेशन का पर फीट का ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस हमारा 2.51 जो है 16 फुट लेंथ का ये आ गया।
और टोटल हमारा जो है हमें प्रेशर ये 2.5 मिल गया। 22.51 ये प्रेशर कैसे मिलेगा, एक तो ये प्रेशर है और दूसरा जो मैंने आपको बताया था P1 पे पॉइंट पे जो पहला पॉइंट होता है तो उस पर प्रेशर 20 लेना है, जो NFPA ने बताया हुआ ये वाला। तो ये और वो पॉइंट का उनका प्रेशर आप दोनों को ऐड करेंगे 20 और 20.2.51 तो 22.5 ये फार्मूला भी लगा हुआ है, ये सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद ऊपर जाते हैं ये वाला वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमें P8 पे जो प्रेशर है तो वो मिल गया 22.5, K का वैल्यू हमें 5.6 है और Q जो फ्लो है 0.8 पर हमें 26.57 मिलेगा, जो फार्मूला आपको बताया हुआ है। जो Q का कौन सा फार्मूला, ये वाला है, K और √P करेंगे तो हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर Q8 का वैल्यू हमें मिल गया। उसके बाद चलते हैं 8 to 9, ड्राइंग में देखते हैं ये 8 से 9, यहाँ पर हम फ़्लो और प्रेशर मालूम करेंगे। तो 8 to 9 हमें फ़्लो पहले ही हमें मालूम हो गया। वो कैसे मालूम हो गया, जो 8 पे हमें फ़्लो था और ये 7 पे फ़्लो था, इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये हमें 8 पे फ़्लो मालूम हो गया। तो 46.07 है 8 to 9। और यहाँ ड्राइंग में जाते हैं 8 to 9 तो ये वाला फ़्लो भी देख लीजिएगा और ये इसके ऊपर 5 to 6 का भी फ़्लो देख लीजिएगा, 2 का 3 से भी फ़्लो देखिए, सबका फ़्लो सेम ही होगा। कैलकुलेशन में जाते हैं 46 से 8 to 9 और ऊपर दिखाता हूँ ये 5 to 6 46 है और ऊपर चलते हैं 2 to 3 46 है। तो इन सब की जो ये लोकेशन है इस पे फ़्लो सेम ही है 46 है। अभी ड्राइंग में देखें यहाँ पे भी 8 to 9 46 है, 5 to 6 भी 46 है, 2 to 3 भी 46 है और ये प्रेशर भी सेम ही होगा। तो आगे चलते हैं, ये पाइप 1 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी है 14 फीट है। तो ये हमने फिटिंग की इक्विवेलेंट लेंथ भी निकाल ली, टोटल लेंथ 19 फुट है। फ्रैक्शन लॉस पर फिट का ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस 19 फीट का ये आ गया। और प्रेशर हमें कितना मालूम होगा टोटल कैसे, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर जो मौजूदा प्रेशर है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। तो 9 पे प्रेशर हमारा ये आ गया, K का वैल्यू ये और Q हमें फ़्लो जो है 34 मिल गया। फिर उसके बाद आते हैं 9B ड्राइंग में देखते हैं कौन सी 9 to B। यहाँ पर 6 फुट लेंथ है, 6 फुट लेंथ है, 1.25 इंच का पाइप है। तो कैलकुलेशन में जाते 1.25 इंच का पाइप है, 1.25 मैंने पाइप डाल दिया और उसकी लेंथ 6 फीट है, 6 फीट इंटर कर दिया। एक टी लग रही है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 5 है। फिटिंग और पाइप की लेंथ टोटल करेंगे तो 11 आएगी। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आ गया और फ्रैक्शन लॉस 11 फीट का ये आ गया। और टोटल फ्रैक्शन लॉस जो यहाँ पर कितना हुआ, तो ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये आ गया 45.05 प्रेशर आ गया। तो अभी हमें QB पे बैलेंसिंग करनी है। तो 9B हमें मालूम हो गया और B पे यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। तो फ़्लो कैसे होगा, जैसे ऊपर हमने ये QA बैलेंस किया था, अभी यहाँ पे QB बैलेंस करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, तो यही सेम ही तरीके से ये ऊपर वाला आप वो प्रेशर लेंगे और उसको नीचे वाले प्रेशर को आपस में डिवाइड करेंगे और फ़्लो जो है यहाँ पर 80.19 था वो आप करेंगे। तो ये फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है और इसमें फार्मूला डला भी हुआ है और ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिक निकल आएगा। जो बैलेंसिंग फ़्लो है तो 92.13 फ़्लो होगा और QA पे 87 फ़्लो था और यहाँ पे 92.13 फ़्लो आ गया। उसके बाद B to C चलते हैं। B to C कौन सी है, ड्राइंग में देखते हैं। B से लेकर C, अभी यहाँ पर जो फ़्लो होगा वो मेजर करना है। पाइप की साइज़ 2 इंच है और इन दोनों के बीच में लेंथ जो है 9.28 है ब्रांच टू ब्रांच। तो इसमें कैलकुलेशन में जाता हूँ, B to C जो पाइप की साइज़ क्या है 2 इंच है और लेंथ कितनी है 9.28 है ब्रांच टू ब्रांच। और ये फ़्लो कैसे आया, इसको ये जो आपको फ़्लो ये मिला है इसका और पिछली वाली ब्रांच का फ़्लो A to B, उस दोनों को ऐड करेंगे। A to B आपको फ़्लो कौन सा ड्राइंग में देखते हैं। A to B का फ़्लो यहाँ पे जो फ़्लो था वो वाला और ये वाला अभी मिला है जो इस पॉइंट पे, तो B पे तो वो हम ऐड करते हैं। तो ये वाला जो है 9B पे जो हमें फ़्लो मिला है, A to B पे ये मिला था और 9 to B पे फ़्लो ये मिला है, मगर बैलेंसिंग यहाँ पे करनी है क्योंकि 2 ब्रांचें मिल रही है तो मेन ब्रांच भी जा रही है और उसकी ब्रांच भी निकल रही है, तो फ़्लो जो बैलेंसिंग वाला लेना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें
B2C फ्लो मिल जाएगा। 2 इंच का पाइप है, उसकी लेंथ जो है 9.28 है, वहाँ पर टी लग रही है एक जो 2 इंच की है, तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ 10 फुट है और टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी 19.2। और हेजर्ड विलियम इक्वेशन से हमारा फ्रैक्शन लॉस 0.6 आया 1 फुट का, और ये 19.28 का फ्रैक्शन लॉस ये हमें मालूम हो जाएगा। और ये टोटल प्रेशर, ये ऊपर वाला जो प्रेशर है, एक तो ये वाला जो हमने मालूम किया, इससे ऊपर वाली ब्रांच जो थी, क्योंकि B2C कर रहे हैं ना, तो ये A to B वाला जो प्रेशर था ये हम वापस लाए करेंगे 71.97 हमें जो है ये प्रेशर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ये B2C भी हो गया, फिर 10 to A सेम टिपिकल नमूने से, फिर ये 10 to A लेंगे, 11 to 12 लेंगे, फिर ये लेंगे। तो इसको मैं वैल्यू को डालता हूँ। 10 to A हमारी ये फ़्लो ऑलरेडी जो निकल आया 19.5 1 इंच स्पिकुलर का फ़्लो है, और इसकी साइज़ जो है 1 इंच है, और इसकी लेंथ जो 1 इंच है, इसकी लेंथ जो है स्पिकुलर टू स्पिकुलर 14 फीट है। और फिर फिटिंग का ये वैल्यू है, टोटल ये आ गया, फ्रैक्शन लॉस पर फुट का आ गया, और ये फ्रैक्शन लॉस 16 फुट का आ गया। टोटल फ्रैक्शन लॉस ये हमें मिल गया, ये वाला प्रेशर। और इसका जो, क्योंकि पहला पॉइंट है ना हमारा, ड्राइंग में जाते हैं तो ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, तो ये इसमें 20 PSI लेंगे, 20 PSI, और ये वाला जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 2.51 और 20 PSI को ऐड किया हुआ है, तो 2.51 और 20 PSI जो है ये ऊपर वाला हमने ऐड किया हुआ है, तो 22.51 आ गया। और यही P10 का प्रेशर है, के वैल्यू हमें पता है, फ़्लो हमें मालूम हो गया। और ये फ़्लो हम जो इस ये वाला फ़्लो और प्लस ये वाला फ़्लो इन दोनों को ऐड करते मालूम हो गया। 11 to 12 पाइप की साइज़ 1 इंच है, और इसकी पाइप की जो लेंथ है 14 फुट है। और ये फिटिंग का हमें फ्रैक्शन लॉस मालूम हो गया, टोटल पाइप की लेंथ मालूम हो गई, फ्रैक्शन लॉस पर फीट मालूम हो गया, फ्रैक्शन लॉस 19 फीट का मालूम हो गया, टोटल फ्रैक्शन लॉस यहाँ पर मालूम हो गया। ये ऊपर और दोनों इसको लाया करेंगे। P11 पे प्रेशर ये 37 आ गया, के फैक्टर ये है, और फ़्लो हमारा फार्मूले से 34.12 आ गया। उसके बाद आते हैं 12C। 12C क्या है, 12 से लेकर C तक, यहाँ पर लेंथ हमारी 6 फुट है, लेंथ है पाइप की, और साइज़ क्या है 1.25 इंच का है। तो कैलकुलेशन में वापस जाते हैं, और ये कैसे वैल्यू आ गया ये ऑलरेडी आपको पता है, ये 1.25 इंच है, 1.25 डाल दिया, और लेंथ कितनी है 6 फुट है, तो 6 फुट डाल दी। टी यहाँ पर डली हुई है, तो टी आ गई, इक्वल लेंथ है, टोटल लेंथ ये आ गई, 1 फुट का प्रेशर लॉस ये आ गया, 11 फुट का ये प्रेशर लॉस ये आ गया, टोटल ये हमें प्रेशर ये आ गया। QC पे हमें बैलेंसिंग करनी है। QC पे बैलेंसिंग का फार्मूला ऑलरेडी ये डला हुआ है, ऊपर वाला ये आपस में प्रेशर डिवाइड होंगे, और फ़्लो ये सामने वाला होगा। तो QC पे हमें जो वाटर का फ़्लो है 101 आ गया। तो ड्राइंग में जाते हैं, ये जो है ये Q जो है फ़्लो है C पॉइंट पर, यहाँ पर हमें जो फ़्लो होगा 101.32 मिल जाएगा। तो ये मिल गया। अभी C to D हमें फ़्लो क्या होगा, C to D ये फार्मूला डला हुआ है। B to C जो फ़्लो था, ड्राइंग में एक दफ़ा दोबारा जाते हैं, जो ये B to C ये फ़्लो था, और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फ़्लो हुई है तो वो हम कर रहे हैं। तो ये देखें B to C वाला ये फ़्लो हमने ये लिया, और ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो ये इन दोनों को ऐड किया। अभी C to D हमें फ़्लो मिल गया। ड्राइंग में देखते हैं C to D, C से D तक यहाँ पे जो फ़्लो होगा पानी का, इसका जो फ़्लो और यहाँ का जो बैलेंसिंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें C to D फ़्लो मालूम हो जाएगा। तो C to D का फ़्लो 361 है, और यहाँ पे जो पाइप साइज़ क्या है ड्राइंग में देखते हैं, C to D 2.5 इंच का पाइप है, और उसकी लेंथ 6.2 फीट है। तो 2.5 इंच में यहाँ पर डाल देता हूँ, 2.5 इंच हो गया 2.5, और उसकी लेंथ कितनी है 6.2 फीट। तो यहाँ पर 6.2 फीट मैंने डाल दिया। यहाँ पर एक टी लग रही है 90 की 2 इंच के पाइप में, और 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो लग रही है। तो यहाँ पर एक टी आ रही है, और ये एल्बो आ रही है 2 इंच की। तो ये इक्विवेलेंट के वैल्यू मैंने डाले हुए हैं, टी के 12 होंगे और एल्बो के 6 होंगे। आप जो है जो टेबल में देख लीजिएगा, तो ये मैंने वैल्यू डाले हुए हैं। टोटल लेंथ हमारी हो गई 24.2 हो गई, क्योंकि फिटिंग की इक्विवेलेंट लेंथ और पाइप की लेंथ आप करेंगे ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगी। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आ जाएगा, और फ्रैक्शन लॉस जो है 24.2 फीट का जो होगा ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल प्रेशर हमें ये आ जाएगा, जो पहले वाला ये प्रेशर है,
और ये इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि ये बैलेंसिंग हो रही है, तो इस वजह से। तो ड्राइंग में देखते हैं जो ये वाला प्रेशर है B to C, तो B to C जो यहाँ पे प्रेशर था ये वाला, और इस पॉइंट पे जो है प्रेशर आया है। तो ये जो हमारा प्रेशर है ये B to C वाला प्रेशर है, और अभी यहाँ पर C to D का प्रेशर ये 9.7 आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिएगा, ये 81.67 है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको थोड़ा आराम से समझना है, तो फिर ये चीज़ें आ जाएंगी, बड़ी मुश्किल नहीं है। फार्मूले डले हुए हैं, ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें आप वैल्यू डाल के प्रैक्टिस करिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई समझ में चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकिएगा, या मैं मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, या ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं फिर D to E। ड्राइंग में देखते हैं D से E, तो यहाँ पे पाइप की साइज़ क्या 3 इंच है और उसकी लेंथ जो है 21.3 है। अच्छा, ये पाइप यहाँ पे 2.5 इंच है और यहाँ पर 3 इंच है, क्योंकि ये स्पिकुलर और भी लगे होंगे तो इस तरह से पाइप की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें मोस्ट रिमोट एरिया लेना होता है, सिर्फ उसकी कैलकुलेशन है, और बाद में फिर मेन ब्रांच लेनी होगी, और जो आपके पंप रूम तक जो पाइप फिटिंग आ रही है वो सारी कंसीडर करनी होगी। ये मेन ब्रांच आ रही है नीचे पंप रूम तक, तो वो कंसीडर करें। हम D to E लेते हैं 3 इंच का पाइप और 21.3 उसकी फीट लेंथ है। कैलकुलेशन में जाते हैं D to E, पाइप हमारा 3 इंच का है और इसकी लेंथ कितनी थी ड्राइंग में 21.3 21.3 फीट इसकी लेंथ है। तो स्टैंडर्ड एल्बो इसमें एक लग रही है, ड्राइंग में देखते हैं यहाँ पर एक एल्बो लग रही है और ये वाली एक स्टैंडर्ड एल्बो लग रही है। उसके बाद एल्बो आपने डाल दी और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है 3 इंच की 7 फुट है। तो टोटल लेंथ हमारी पाइप और फिटिंग की ये आ गई। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आएगा और फ्रैक्शन लॉस 28.3 फीट लेंथ का ये आ गया। तो ये कैसे आएगा, इसको और इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमें प्रेशर मिल गया। फिर उसके बाद आते हैं तो फ़्लो हमारा जो ऊपर होगा तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर फ़्लो जो है सेम ही होगा, क्योंकि स्पिकुलर है तो पानी यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे निकल रहा था, और फिर ये प्रेशर फ़्लो आपका बढ़ गया, यहाँ से निकल रहा है। अभी यहाँ पे तो कोई पानी निकल रहा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी फ़्लो आएगा तो वो सेम ही रहेगा। तो कैलकुलेशन में जाते हैं तो E to F, यहाँ से E to F, E से लेकर F तक आपकी जो पाइप की साइज़ है 4 इंच है और उसकी लेंथ हम सपोज करें 58.3 है। तो हमें यहाँ पर 4 इंच का पाइप डाल देता हूँ और लेंथ उसकी 58.3। एक दफ़ा दोबारा ड्राइंग में देखता हूँ, हाँ 58.3 है। और वहाँ पर एक 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो एक लग रही है, इक्विवेलेंट है तो उसकी 10 है, और गेट वाल लग रहे और एक उसकी इक्विवेलेंट 2 है। तो हेडर टेबल में आप देख लीजिएगा जो गेट वाल है, और गेट वाल की साइज़ क्या है 4 इंच का गेट वाल है और एल्बो भी 4 इंच की है। टेबल में देखते हैं ये 4 इंच और उसकी स्टैंडर्ड एल्बो है जो है 10 फुट आ गई, और गेट वाल है उसके 2 फुट आ गया। तो कैलकुलेशन में आ गए तो ये वैल्यू सही डला हुआ है। टोटल लेंथ हमारी जो है फिटिंग की पाइप की और फिटिंग की ये आ गई, और फ्रैक्शन लॉस पर फीट हमारा ये आ जाएगा। फ्रैक्शन लॉस 70.3 का ये आ जाएगा लेंथ का, और टोटल प्रेशर हमें ये आ गया। तो ऊपर वाला और इस दोनों को ऐड किया 86 और इस 2.8 को ऐड करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद है FG। ड्राइंग में जाते हैं F से लेकर G तक। यहाँ पर चेक वाल भी लगा हुआ है, गेट वाल भी 6 इंच का डाया पाइप है और 220 फीट लेंथ है। तो यहाँ पर जो फ़्लो आपको पता है ये किस तरह आएगा, तो ये वाला फ़्लो है और इसके साथ कोई और फ़्लो ऐड नहीं आ रहा, तो सेम ही फ़्लो होगा। और इसकी पाइप का डाया 6 इंच है और पाइप की लेंथ कितनी थी ड्राइंग में देखते हैं 220। तो मैं यहाँ पे 220 डाल देता हूँ। 220 ये स्विंग चेक वाल है, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 32 फीट है और गेट वाल की 3 फुट है, डाया 6 इंच में। एक दफ़ा टेबल में देखते हैं ये 6 इंच का है और 6 इंच का पाइप है और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 32 है और गेट वाल की 3 है। और सॉरी गेट वाल नहीं, चेक वाल हमें देखना है। चेक वाल या गेट वाल की सेम ही ली जाती है। तो यहाँ पर गेट वाल और चेक वाल 3 रखेंगे और स्विंग चेक वाल 32 है। तो टोटल लेंथ हमारी ये आ गई। फ्रैक्शन लॉस पर फीट ये आ गया। फ्रैक्शन लॉस 222 फीट लेंथ का ये आ गया और टोटल जो प्रेशर है हमें 90.63 आ गया।
तो दोस्तों ये हमारी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन तकरीबन पूरी हो गई। और यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन लॉस जो मिला है तो वो 90.63, ये हमें प्रेशर जो है PSI में मिला है। अगर PSI को 90.63 है, अगर कन्वर्ट करना है आपको बार में तो 0.0689 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई किया और ये नोट में भी मैं कन्वर्जन लिखी हुई है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28, देखें मैंने इसमें फार्मूला भी डाला हुआ है। 0.0689 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो ये जो भी वैल्यू होगा आपको प्रेशर मालूम हो गया। फ्रैक्शन लॉस जो रेजिडुअल प्रेशर है और फ्रैक्शन जो फिटिंग और पाइप में, तो टोटल 6.25 बार आ गया। अभी स्टैटिक प्रेशर हमारा कितना है, ये 8.35 बार है। वो किस तरह आया, तो हमारी जो टोटल लेंथ है तो वो 278.3 फीट है और उसको फीट को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बार में आ जाएगा। पहले तो हमें मालूम करना है तो 278.3 फीट कैसे लेंथ आती है। तो ड्राइंग में जाते हैं, देखें ये वर्टिकल पाइप चल रहा है, 220 फीट ये है और 58 फीट ये है, और ये सारा एक ही हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप सारे चल रहे हैं। तो ये वाली हम स्टैटिक वर्टिकल लेंथ लेंगे, 220 को 58 से ऐड करें तो 278.3 आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 278 को मल्टीप्लाई, ये फीट में लेंथ आ गई, उसको 0.03 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बार में हमें आ जाएगा वैल्यू। तो ये हमने 8.35 ये बार में हमें वैल्यू आ गया। आपको स्टैटिक जो वर्टिकल लेंथ थी वो आपने मालूम कर दी, तो हमें स्टैटिक प्रेशर भी मालूम हो गया, फ्रैक्शन लॉस, रेजिडुअल फिटिंग और रेजिडुअल प्रेशर ये भी मालूम हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर मालूम हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना है, 14.6 बार। तो आप इसको 14.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 211 ये PSI आ रहा है। तो हमारा जो प्रेशर पंप का जो हेड प्रेशर होगा 14.6 बार होगा, अगर PSI में तो 211.66 PSI होगा। तो पंप का जो हेड प्रेशर हमें मालूम हो गया 14.6 बार, यहाँ PSI में 212 PSI हो गया। पंप का फ्लो कितना है 361, तो ये 361.37 GPM हमें मालूम हो गया। तो पंप का हमने हेड प्रेशर भी मालूम कर दिया और पंप का हमने फ़्लो भी मालूम कर दिया। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इस तरह से आप सिस्टमों की डिज़ाइन करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इस कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो, अगर कोई ये वीडियो डिज़ाइनर देख रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे भी अपडेट कर दीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपनी गलती को सही करके आपके साथ पेश करूंगा, जैसे आप भी उस गलती को सही कर लें। तो ये जैसे ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की मैंने वीडियो बनाई है, लाइट हैज़र्ड की भी बनाऊंगा, ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 2 की भी बनाऊंगा, इसी तरह एक्स्ट्रा हैज़र्ड की भी, स्पिंकलर की बनाऊंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।